ठीक है, अभी इसको, इसमें क्या किया था देखो, ध्यान से समझो इसको, कोड को। हमने पहले सेलिनियम, सेलिनियम इसको और नीचे ले आते हैं, यहाँ पे समझो। सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाया है, ठीक है। क्या नाम है उस फोल्डर का? ऑटोमेशन बैच। ये प्रोजेक्ट है बेसिकली। और ये जहाँ पे सेव रहता है ना, उसको रेपो बोलते हैं। कल जो आप पूछ रहे थे ना, तो ये रेपोजिटरी हो गई। ये एक रेपोजिटरी हो गई, इसके अंदर है जो कुछ है। क्लियर? ये रेपोजिटरी हो गई, इसको हम सिंक कर सकते हैं किसके? गिट या गिटहब के साथ। सारा कोड हमारा इस रेपो का सर्वर पर चला जाएगा, सेव रहेगा, जैसे हम इमेजेस को सेव करते हैं। ठीक है, इसमें आए हम, ये ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर दिया। अभी एक ब्राउजर पे चला रहे हैं, हो सकता है हम दूसरे ब्राउजर पे भी चलाएं, तो यहाँ पे ड्राइवर लाके पेस्ट कर सकते हैं। कोड हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट बना लिया दूसरा फोल्डर, इसके अंदर हम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या इंपोर्ट कर लिया था? सेलिनियम इंस्टॉल कर लिया था, ड्राइवर हमारे पास है ही। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसमें? फ्रॉम सेलिनियम, सेलिनियम के अंदर क्या है? इंपोर्ट वेब ड्राइवर। ये एक मॉड्यूल है जो हम सीख रहे हैं ऑटोमेशन के लिए। क्लियर है? अब वेब ड्राइवर तो ये कोड है, जो एक्चुअल वेब ड्राइवर है क्रोम का, वो ये है। ठीक है, इसका रिलेटिव पाथ ये कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइवर अंडरस्कोर पाथ करके, हमें सिर्फ वेरिएबल नेम है, इसको कुछ भी लिख सकते हैं हम, सिर्फ रीडेबल रहे इसलिए हम रखते हैं। ये क्लियर है? डबल इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो लिखने का तरीका है, ये ब्राउजर इस तरीके से रीड करता है इसको। ठीक है, वो सिंगल कौन रीड करता है? विंडो रीड करती है। ठीक है, इस पे कंफ्यूज है कौन? अब हमें क्या करना है? सिर्फ इस लाइन पे सेलिनियम इंपोर्ट कर लिया हमने, वेब ड्राइवर इंपोर्ट कर लिया, ड्राइवर पाथ दे दिया। अभी हमें ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन कौन करेगा? ये ड्राइवर, ये वाला भाई साहब। ठीक है, वेब ड्राइवर, इसको हमने कॉपी किया, वेब ड्राइवर। और क्या कहा? क्या ओपन कर दो? क्रोम ओपन कर दो। क्लास के नाम इससे होगा, क्रोम ओपन कर दो। ये कह रहा है भैया क्रोम तो ओपन कर दूं, गाड़ी तो मैं चला लूं, लेकिन चलाने के लिए ड्राइवर भी तो चाहिए। तो ड्राइवर का एड्रेस ये है, ड्राइवर पाथ ये है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट में लेता है? एग्जीक्यूटेबल पाथ में लेता है। क्या? ड्राइवर का पाथ इसको दे दो। ये क्लियर है? तो ये ओपन कर देगा। अब ओपन करके, अब उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसका ऑब्जेक्ट। ये क्लास है, ये रिटर्न करता है क्या? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं ओबीजे भी लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट नॉर्मली, लेकिन रीड करने के लिए रीडेबल रहे ड्राइवर। ये ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है। आपने ठीक है, पाथ देखा, अगर उसके लिए डायरेक्ट ओसे में ले सकते हैं डायरेक्ट। आप ये पाथ भी इसके साथ दे सकते हो। अगर कभी हमें चेंज, वहां पे भी को भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। लेकिन हम इसलिए लगते हैं ताकि हम इसको कहीं और सेव कर सकें। अगर ड्राइवर का पाथ चेंज हुआ है, यहाँ चेंज करें मल्टीपल जगह, वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर दो तीन जगह और हमने कुछ किया है, तो सिर्फ एक जगह चेंज करेंगे, इसलिए वेरिएबल में रखा है। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट बनाया, सिर्फ इतना बना लेते हैं, ड्राइवर, रीडेबिलिटी रहती है। तो ड्राइवर को क्या बोलना है? गेट करके लाओ। क्या? यूआरएल। खुद ही कह रहा है वो यूआरएल। यूआरएल डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो एक्चुअल रिवॉल है। या उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो। जो क्रोम वो ओपन कर रहा है, उसको क्या करो? मैक्सिमाइज कर दो। इतना क्लियर है? इस कोड को चला के देखते हैं, वेबसाइट को ओपन करते हैं। इसी को ओपन करते हैं। ये आपने बनाई है? नहीं नहीं, ये बनी 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 है। इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये ओपन हो रही है। ये नेटवर्क की स्पीड पे भी डिफाइन करेगा कितनी जल्दी ये रेंडर हो रही है। ठीक है, इसको बंद। या हम कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, कोई वीडियो चलानी है, फॉर एग्जांपल ये वीडियो चलानी है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जैसी वेबसाइट ओपन हो, ये यूट्यूब की टेस्टिंग करनी है हमें, तो हमें ये वीडियो चलानी है। एक बार स्किप कर दूं मैं।
ठीक है, कॉपी वीडियो यूआरएल, इस वीडियो का यूआरएल कॉपी किया और कहाँ रख दिया, गेट में। क्लियर है? अब चलाएंगे हम इसको, तो वो वीडियो ओपन होगी डायरेक्टली यूट्यूब से, वो वीडियो आ जाएगी स्क्रीन पे। जिस पेज पे हमें पहुंचना है वहां का हम एड्रेस दे सकते हैं, या उस पे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी अब ये जो लाइन लिखी हुई आ रही ना, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। ये जो गूगल की वेबसाइट है, जो कोई भी वेबसाइट होती है ना, उसमें कोड लिखा होता है कि आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से उनकी साइट पे हिट ना करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हो, उसकी साइट को बिजी कर, कुछ काम तो कर नहीं रहे हो, खाली सर्वर उनका बिजी कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर रहे हो सकता है दसियों लोग करें, लाखों लोग करें, तो वो धीरे धीरे ब्लॉक करते रहते हैं आप। उनकी साइट पे अगर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से कोई, आप हो सकता है उनका डेटा कॉपी कर रहे हो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से, कि कुछ भी चुरा रहे हो, तो आपको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आपको ऑफिशियल साइट्स यूज नहीं करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक मैं वेबसाइट दूंगा आपको, पहले वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर अपनी जो स्वेस डेमो वाली वेबसाइट है ना, इस पे जाएंगे। इस पे कोई ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, इस पे आप प्रैक्टिस यूट्यूब पे जा सकते हो, रेयर केस में बता रहा हूँ कि हो सकता है आपका एक्सेस ब्लॉक कर दे, क्योंकि बार बार आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से उस पे वो कर रहे हो, ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है, अनयूजुअल ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है। तो 15 हाँ, ट्रैफिक बंद, वो ब्लॉक करते रहते हैं और नेटवर्क में देखते रहते हैं कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से थोड़ी देर बाद तो वो कैप्चा भी आ जाता है ना, कि वो आर यू रोबोट करके, वो इसीलिए आना स्टार्ट हुआ है कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से बार बार कोई वो ना करे। ठीक है, अब जो मैंने आपको मटेरियल दिया है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सेलिनियम, ये सबके पास है? नहीं नहीं, ये ब्लॉक कर देते हैं फिर। आप लूप लगा के चेक कर सकते हो एक एक पासवर्ड उसमें, करते हैं लोग, करते हैं, लेकिन वो ये कि सिक्योरिटी लगी होती है, फिर वो ट्रेस करना शुरू कर देता है, आईपी एड्रेस ढूंढना शुरू कर देता है, कहाँ से हिट आ रहा है, क्या आ रहा है। क्लियर? सेलिनियम में आपको मैंने प्रैक्टिस वेबसाइट दी है। ठीक है, इसको आपको पहले तो डाउनलोड कर लेना है। ये जिप फाइल में, इसके अंदर 3 4 फाइल हैं, बेसिक फाइल बना रखी है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, जिप में हो गई और ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को उठा के कहाँ ले जाओ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, चाहे यहाँ से पेस्ट कर दो, या जहाँ पे प्रोजेक्ट था ऑटोमेशन बैच 204, इसके अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दी तो आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। इसका जो प्रैक्टिस डॉट एच टी एम एल है ना, ये फाइल चाहिए। एच टी एम एल फाइल है, ये प्रैक्टिस की वेबसाइट है। इस पे तो सारे ऑप्शंस होते हैं जो मैं ज्यादातर अपनी स्क्रीन पे मिलते हैं, कि ड्रॉप डाउन बटन्स, टाइप करने वाला ऑप्शंस, कैसे अलर्ट बॉक्स, हाइड एंड शो कैसे काम कर रहा होता है, ये टेबल्स, बेसिकली एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं जिनसे वेबसाइट बनती है। तो पहले हम इसको कंट्रोल करना सीखेंगे, कि इन पर प्रैक्टिस करना सीखेंगे कि ये कैसे इनको कमांड दी जाती है। ये क्लियर हो गया? तो इसका जो यूआरएल है वो ये है। इस वेबसाइट को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे आपने, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका रिलेटिव पाथ कॉपी कर लो। अब जो वेबसाइट का आपको यूज करना है ना, वो इसको दे दो। ठीक है, ये पाथ नहीं लेगा ऐसे, इसको ना आपको ओपन करना पड़ेगा ये। तो जरूर कैसे करना है, अपने प्रोजेक्ट में जाना है, जहाँ प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो एचटीटीपी से खुलेगी, क्योंकि वो ये वेबसाइट, इसको खोलिए, इसका पाथ को कॉपी करिए। ठीक है, ये डोमेन है, इसको आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, सी है। ठीक है, चाहे एज से करो, ब्राउजर से करो, ये आप
सिस्टम में सेव है, वहां से पेज उठ के आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसी कोड को सिर्फ यूआरएल के जैसे क्लिक करें तो ये खुल जाएगा, और फिर हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? आपको लंब लेंथी लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर इसको पाथ को कॉपी कर दो। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट दे दो, सेम चीज है, सिर्फ वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करा के मैंने उसको ओपन कर दी। ठीक है, इसको रन करके देखेंगे तो ये यहाँ पे रन होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये यहाँ पे अपना नेम एंटर करना है। ठीक है, नेम एंटर करने के लिए मुझे पहले वेबसाइट को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये बना कैसे एलिमेंट। अब ये बनता है जो HTML से बनता है। HTML में हर एलिमेंट की आईडी होती है। ठीक है, जैसे ये इसकी ये इस कोड से बना हुआ है ये HTML, आई होप सबको आती होगी, थोड़ा बहुत HTML आपको ना रिवाइज करनी पड़ेगी। इसको इंस्पेक्ट किया, कैसे करते हैं फिर से सीखो। एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट पे आपको कुछ करना है, मतलब यहाँ पे नाम लिखना है अपना, कोड से लिखना है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, भारत लिखूं, अलर्ट करूं और यहाँ पे भारत आ जाए। तो ये वेबसाइट में हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे कैसे पता लगेगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे भारत लिखना है। तो पहले मुझे इस लोकेशन पे आना पड़ेगा, कैसे पहुंचू मैं, लोकेट करना पड़ेगा इसको। इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे ये इंस्पेक्ट है, इससे जाएंगे तो वेबसाइट में ये चीज यहाँ से आ रही है। क्लियर? ये HTML लिखा हुआ है, इनपुट बॉक्स बनाया है, आईडी लिखी है, नेम, जिससे इसको यूनिकली पहचाना जाता है। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। अब हमें सिर्फ ड्राइवर को क्या कहना है कि भैया ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, हमें आईडी मिल गई है उसकी, और आईडी से फाइंड करो, आईडी क्या है, नेम। ठीक है, ब्रैकेट में नेम दिया, डॉट सेंड कीज। सेंड कीज का मतलब है जो मैं बटन यहां से प्रेस करूं वो वहां पे चले जाए। तो क्या प्रेस कर रहा हूं मैं, भारत सिंह प्रेस कर रहा हूं। तो ये उस एलिमेंट को ब्राउज, इस जो वेबसाइट का पेज खोलोगे आप, उस पेज में इस एलिमेंट को ढूंढेगा और उसमें ये कीज भेज देगा। ये क्लियर है? ये चीज समझ में आई? इसमें कोई डाउट है? क्या किया, अपनी वेबसाइट को सेटअप किया, उस वेबसाइट को ओपन किया, उसका एलिमेंट ढूंढा, उस पर सेंड कीज कर दिया। चला के देखें इसको, तो नाम रख दिया, बहुत तेज काम करता है ऑटोमेट। ठीक है, अभी नेम इनपुट कर, अभी अलर्ट पे क्लिक कर, तो इस अलर्ट बटन को पहले ढूंढना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करें। ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट पे खोल रखा था, अलर्ट पे इंस्पेक्ट करेंगे। ये क्या दिया, आईडी दी है इसकी, इस बटन की आईडी, अलर्ट बटन। ठीक है, अब इस आईडी को पहले ढूंढना पड़ेगा, ड्राइवर को क्या बोलो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारे पेस्ट कर दी, डॉट क्लिक। ये एक्शन है कि हमें क्या करना है, डॉट क्लिक मैं तो बना रखा है। ठीक है, कर दिया, इतनी तेज आ रहा है ना? ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे करके हम इंस्पेक्ट करके एलिमेंट को ढूंढना, उनको पकड़ना, ब्राउजर पे एक्टिवेट करना सीखेंगे। पहले लोकेटर सीखेंगे, अभी तो इजी आईडी है, बहुत सारे लोकेटर आते हैं, बहुत सारे एक्शन आते हैं कि कैसे लोकेट करूँ सारे एलिमेंट्स को, कैसे उनको ढूंढूं, कैसे उनको क्लिक करूं। तो पहले इतना सेटअप करो आप अपने सेट पे। क्या करना है फिर से बता रहा हूँ, ये वेबसाइट जो मैंने आपको शेयर किया है ना, उसमें ये होगा प्रैक्टिस वेबसाइट। इसको डाउनलोड करो, ब्राउजर पे लगाओ, चलाओ, और एक कोड लिखने की कोशिश करो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? हो जाएगा, करो फटाफट। किसी को डाउट है पूछ लो, ऑनलाइन जो है। जो ऑनलाइन है, कोई डाउट है किसी को, कोई स्टेप समझ में नहीं आया? सेलेनियम में हमने अभी इंटरेक्शन सीख रहे हैं कि वेबसाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। ठीक है,
अब इंटरेक्ट करने के लिए जो ये हम फाइंड एलिमेंट लिख रहे हैं ना, गेट एलिमेंट फाइंड बाय आईडी, ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पे आईडी हो या ना हो सकता है कोई एलिमेंट तो बिना आईडी के हो। जैसे एंकर टैग होता है, एंकर टैग की कोई आईडी नहीं होती, ठीक है। तो ये कैसे पता लगेगा क्या चीजें होती हैं, उसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, HTML, ठीक है। आई होप HTML आती होगी, सबको नहीं आती है तो W3 स्कूल से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सिंप्लीफाइड कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोड करना सीखना नहीं है इसमें, सिर्फ आपको बेसिक्स पढ़ना है कि HTML क्या होती है, पेज क्या है, वेब पेज क्या है, इंट्रोडक्शन, एडिटर, बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, टैग नेम है, जैसे इसे बोलते हैं ये टैग है, तो एक ओवर में वो मैं दे देता हूँ। जैसे HTML क्या है, एक मार्कअप पेज है, एक डिजाइन किया हुआ पेज है, ठीक है, जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। कुछ इस तरीके से कोड लिखते हैं। HTML सबने पढ़ी है, कौन है जो जिसने नहीं पढ़ी है, पहले तो ये बताओ। बेसिक आइडिया है सबको, होगा ना, इंजीनियरिंग कर रखी है सबने तो इतना तो। कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है HTML क्या होती है, ऐसा भी है कोई? शर्म की बात नहीं है, किसी को डाउट है तो बता सकता है। सब पढ़ते हैं, एक बार तो सभी पढ़ना, सबको पढ़ना होता है, ठीक है। तो HTML क्या है कि बेसिक एलिमेंट आप बना सकते हो, कंपोनेंट छोटे छोटे, ठीक। मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। डॉक टाइप HTML लिखते हैं, HTML इसके अंदर हेड आता है, बॉडी आती है। हेड हेड का मतलब होता है जो मेटा डेटा होगा वेबसाइट का वो आएगा, ठीक है। टाइटल जो ये ऊपर दिखाई देता है ना, व्हाट्सएप मीट, ये सब टाइटल हैं। बॉडी जो भी कंटेंट होता है उसे बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये हेडिंग टैग है H1, तो ये 6 टैग्स होते हैं H1 से H6 तक। ये आप जो लिख रहे हो ये कितना बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, वो हम कंट्रोल करते हैं। कोई पैराग्राफ लिखना है तो P टैग, ठीक है। वो छोटे छोटे एलिमेंट है इसमें, टैग। HTML एडिटर, नोट पैड पे लिख सकते हैं इसको, हम ऑलरेडी, में लिखना नहीं है इसको। जो इसके एलिमेंट है वो हमें सीखने हैं। जैसे ये नेस्टेड HTML एलिमेंट, एक एलिमेंट के, हाँ, अ, एक मिनट में शेयर, क्लियर है? अब ठीक है स्क्रीन का साइज, ठीक है। एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, सिर्फ HTML के, इसको पढ़िएगा डिटेल में। हेडिंग, पैराग्राफ, ये सब समझ में आता है हमें, ठीक है। अब इसमें जो बटन्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपको क्या सीखना है इसमें, डिफरेंट एलिमेंट सीखने, जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ का डेटा रीड करना है तो आपको पता होना चाहिए ये P टैग है, क्लियर। अब इस टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हमने एक एंकर टैग बना दिया, ये किस लिए होता है, लिंक बनाने के लिए, ये, तो इसके लिए एंकर टैग यूज होता है, HREF। आपको पता होना चाहिए जिस लिंक पे जाना है उसका, और जो ये लिखा हुआ दिख रहा है ये उसका कोड, क्लियर। ताकि हम इसको इंस्पेक्ट करें तो हमें पता लगे कि ये कोड किससे बना है, ठीक है। तो ये कोड ये आ रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा है। सोर्स, इसको थोड़ा बहुत गो थ्रू कीजिएगा। इसमें आपको क्या सीखना है, कमेंट कैसे, CSS कैसे लगी जाती है, क्लासेस, HTML की क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। आईडी, HTML आईडी, आई फ्रेम क्या है, लेआउट क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, एक बार डिटेल में जाइएगा इसको पढ़िएगा, क्लियर है। अब जब सेलेनियम की बात करते हैं, तो सेलेनियम में जो आइटम क्रिएट होता है HTML में, जरूरी नहीं है वो हमेशा आईडी से क्रिएट हुआ, जैसे मैंने अभी आपको क्या दिखाया था, लिंक टैग दिखाया था, तो इसमें कोई आईडी नहीं है, ये आइटम क्रिएटेड है
में कोई आईडी नहीं है, तो आप आईडी से उसको ढूंढ नहीं पाओगे, तो लोकेटर आईडी वाला इसमें फेल हो गया। क्लियर? तो ऐसे ही हमारे पास कितने लोकेटर हैं? 8 डिफरेंट टाइप के लोकेटर हैं सेलेनियम में। पहला है आईडी, क्लास नेम। ये आईडी कौन सी है? सीएसएस जब बनाते हैं तब आईडी देते हैं। जब भी सीएसएस लगाते हैं, सीएसएस 3 टाइप से लगती हैं, एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इनको पढ़िएगा ये क्या क्या होती है। फिर उसमें आईडी होती है, क्लास नेम होता है, ठीक है, उस डिटेल पे जाइएगा। बेसिक्स, जैसे सीएसएस, सीएसएस में पढ़ोगे आप लोग ये जो सिलेक्टर्स है, बेसिकली ये पैराग्राफ सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, इनकी बात हो रही, क्लास सिलेक्टर्स, जिनसे सीएसएस बनाई जाती है। जिनसे ये क्यों बनाई जाती है? ताकि एलिमेंट को यूनिकली बनाया जा सके, हर एलिमेंट का अलग अलग। तो उन्हीं एलिमेंट्स को हमें यहाँ पे ढूंढना होता है। क्लियर है? तो आईडी से ढूंढ सकते हैं, क्लास नेम से, एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट मतलब होता है जो प्रॉपर्टी। क्लियर है? फिर है डॉम स्ट्रक्चर, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल टैग, एचटीएमएल टैग नेम। तो ये अलग अलग लोकेटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? एक एक करके इनको पढ़ेंगे। पहला है लोकेटर, फाइंड एलिमेंट बाय, जैसे हम कर रहे थे। तो फाइंड एलिमेंट लिंक आईडी से कर सकते हैं, नेम, टेक्स्ट, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब इसको फाइंड करने के बाद उसके ऊपर एक्शन कौन सा परफॉर्म कर सकते हैं? या तो सेंड कीज कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, डॉट टैग। अब सेंड कीज क्या होता है? टू इंटर इनपुट वैल्यू इनटू ए ब्लैंक। इसको ब्लैंक वैल्यू में, जैसे हमने यहाँ पे अपने प्रैक्टिस पेज में किया था कि आएगा प्रैक्टिस पेज, ये प्रैक्टिस पेज में ये ब्लैंक, यहाँ पे हमें वैल्यू इंसर्ट करनी थी, तो हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया? सेंड कीज। ठीक है। क्लिक करना था तो हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म किया? डॉट क्लिक। अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसको क्लियर करना है, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? डॉट क्लियर। अगर वहां पे कुछ लिखा हुआ है उसको रीड करना है तो डॉट टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि ये स्विच टू अलर्ट एग्जाम्पल, ये सही लिखा है नहीं लिखा है, इसको रीड भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है। इस एलिमेंट पे जाके, इस एलिमेंट पे जाके, ठीक है, ये बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। इसका जो टेक्स्ट है, डॉट टेक्स्ट करके इसको सर्च कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? ठीक है। ये एक टैग नेम लिखेंगे या तो हम एक्सपाथ लिखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है, पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। ये एक्शन समझ में आ रहे हैं अभी? ठीक है। तो पहला था लोकेट एलिमेंट बाय सीएसएस आईडी। जहां पे भी आईडी दी गई है वहां पे हम ढूंढ सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग करते हैं, जैसे ये है सजेशन क्लास एग्जांपल, इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट दिया, आईडी दिया ऑटो कंप्लीट। आईडी यूनिक होती है, इसको कंट्रोल फाइंड करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 4 अकरेंस दिया हुआ है ऑटो कंप्लीट पूरे प्रोजेक्ट में। तो लेकिन आईडी एक ही है। क्लियर? आईडी ऑटो कंप्लीट एक ही है, तो इसको यूनिकली हम फाइंड कर सकते हैं। ये हाइड एंड शो बटन है, इस पे देखें क्या है। इस पे आईडी डिस्प्ले टेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉपी कर रहे हैं तो ये 2 जगह लिखा हुआ है, लेकिन आईडी एक ही जगह है, 2 जगह क्लास लगी हुई है, फाइंड करने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो इसको भी हम यूनिकली फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट आप फाइंड कर सकते हो आईडी से, को ढूंढने। नेक्स्ट है लोकेट एलिमेंट बाय सीएसएस आईडी के बाद लोकेट एलिमेंट बाय सीएसएस क्लास। ठीक है। अब कुछ एलिमेंट में कॉमन क्लास लगी होती है सीएसएस क्लास, हम उससे भी उसको यूनिकली फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये होती क्लास इनपुट है, हो सकता है इनपुट क्लास कहीं और भी यूज हो रही हो, क्योंकि ये क्या है, सीएसएस की क्लास है। तो ये 4 जगह है। एक तो ऑटो कंप्लीट में लगी है, यहाँ पे आप होवर करोगे, यहाँ पे आप ग्रेस दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे लगी है, ये यहाँ पे लगे, तो आप यूनिकली नहीं ढूंढ सकते इनपुट से। अगर आप इनपुट करोगे ना तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसको मिलेगा वो ये उसी में फिल कर देगा।
क्लियर? ये चीज समझ में आया? तो यहाँ पे फिल कर देगा, यहाँ पे चल जाएगा। किसी और ने इसके ऊपर बना दिया, दोबारा हमने स्क्रिप्ट चलाई तो वो यहाँ चल जाएगा। तो यूनिक नहीं है। अगर हमें आईडी नहीं मिल रही है, सबसे पहले तो हम क्या ढूंढेंगे? आईडी। सबसे आसान तरीका, आईडी होती है, मैक्सिमम केसेस में आईडी मिल जाती है। आईडी नहीं मिलेगी तो यूनिकली क्लास ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो अभी इनपुट क्लास, लोकेट बाय नेम, कुछ बॉक्स पे नेम लिखा होता है कि उसका क्या नाम है, इस पे नहीं लिखा है। जैसे नेम जैसे लिखा है इंटर नेम, तो इसको इसके नेम से भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये कोशिश करें हम, ये कोड हटा दें। अलग अलग क्यों सीख रहे हैं? इस ऑप्शन में तो मिल गया है, लेकिन हो सकता है कहीं और ना मिले। तो फाइंड एलिमेंट बाय नेम, और नेम क्या मिला है? एंटर नेम डॉट सेंड कीज। कहाँ मिला था मुझे एंटर नेम? ये वाला। ठीक है, इस पे राहुल, सॉरी, इसमें राहुल आ गया। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फाइंड करने। ये वेबसाइट पे तो मिल रहा है, कहीं वेबसाइट पे ना मिलेगा, तो आपको अल्टरनेट तरीके पता होने चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? देखो, एलिमेंट को इंस्पेक्ट करोगे। ठीक, कौन सा कंट्री? इसमें, हाँ, इसमें इसमें इंस्पेक्ट करो, इसमें क्या दिया है। जैसे आईडी दी है तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास दी है तो क्लास को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर एक आता है कि अगर कुछ भी नहीं मिला ना, तो इसका पाथ, ये डॉम में, इसको बोलते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वाला, जहाँ पे एचटीएमएल एलिमेंट चिपकते हैं। तो उसका पाथ, अगर मुझे, आप तीन बैठे हुए सामने, मुझे नाम पता है, मैं नाम से बुला सकता हूँ, और मुझे उस क्लास में बंदे का नाम ही नहीं पता है, तो मैं क्या करूँ? रूम नंबर 7 में जाओ, सीट नंबर 2 में जो बैठा है उसको उठा लाओ। मतलब उसका एड्रेस कितना है, हम आईडी नहीं पता है, लेकिन हम एड्रेस दे रहे हैं, तो वो पाथ भी हम फाइंड करना सीखेंगे। क्या कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एलिमेंट है वहां पे, तो किस लोकेशन पे है, वहां से। जैसे आईडी दी है तो आईडी है, क्लास दी है, क्लास को यूज कर सकते हैं हम। तो यूनिकली ढूंढना है हमें, एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करना है यूनिकली से। आईडी यूनिक होती है। अब ये चीजें कहाँ से पता लगेंगी? तो सीएसएस पढ़ोगे। आईडी कब यूज करते हैं, क्लास कब यूज करते हैं, थोड़ी सीएसएस। क्लियर है ये? पढ़ो, पर्सनली पढ़ोगे। ठीक है, ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू लेना। नहीं आएगा समझ में तो धीरे धीरे मैं बताता भी रहूंगा, जैसे मैं बताऊंगा। नहीं, इसमें लोकेटर्स अलग अलग है, देख। जब यहाँ पे करोगे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड, तो फाइंड के इतने मेथड है: क्लास, क्लास सेलेक्टर, आईडी, लिंक टेक्स्ट, नेम, पार्शियल टैग, नेम, एक्सपाथ। यहाँ पे लिखना है ना, राइट क्लिक करो। इंस्पेक्ट से कैसे करेंगे? इसका वो चाहिए ना, आईडी चाहिए ना इसकी, इसे कैसे? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। अब ये इससे बना हुआ है, ये इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये आ रहा है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना है, एचटीएमएल का ये कोड लिखा है। एचटीएमएल की कोड लिखते समय या तो बता रखा है ये इनपुट टाइप है, टेक्स्ट लिखा है, आईडी दी है, इजिली आईडी दिए तो हम आईडी यूज कर सकते हैं। आईडी नहीं दी होती तो क्लास इनपुट में जाते हैं। ये आईडी हो गई। अब इस आईडी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आईडी दे दी, ऑटो कंप्लीट डॉट सेंड कीज, क्या कर दिया? इंडिया। तो ये चला दो।
क्या आ रहा है उसमें, एरर आ रही है? देखो नीचे एरर आएगी ना, तो यहाँ पे एरर आएगी, उसको एलिमेंट नहीं मिलेगा। देखो क्या एरर आ सकती है, आपने ऑटो कंप्लीट की स्पेलिंग में कुछ गलती कर दी मान लो, अब ये तो नहीं होगा ना, पेज जाएगा, अटक गया, यहाँ पे आएगा, ये एरर आ रही है, देखो लाइन नंबर इसमें आ रही है, देखो यहाँ पे लाइन नंबर, ये कह रहा है फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी और वैल्यू उसको मिली ही नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करो, वैसे मल्टीपल एलिमेंट जितने फाइंड कर सकते हो एलिमेंट से आईडी। ठीक है, नीम, ये समझ में आ गया। दूसरा है बाई क्लास, सीएसएस क्लास, इसको तब कंटिन्यू करेंगे जब थोड़ी सी आप सीएसएस पढ़ लोगे। क्लियर, आज इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस कर लो, डाउट है पूछ लो, सेटअप कर लो, और सीएसएस देख लो एक बार, सीएसएस में कोई डाउट है, एचटीएमएल में कोई डाउट है वो पूछ लो। अच्छा,